बता दें कि राष्ट्रपति का कार्यक्रम है सुई गांव में। इस वक्त की बड़ी खबर, तैयारियों को लेकर हलचल तेज हो गई है। 17 नवंबर को होना है कार्यक्रम, 16 नवंबर को होगी फाइनल रिहर्सल। इस वक्त की बड़ी खबर, तो सुई गांव में होगा राष्ट्रपति का कार्यक्रम। तैयारियों को लेकर हलचल पूरी तरह से तेज हो गई है। 17 नवंबर को ये कार्यक्रम होना है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। 16 नवंबर को होगी फाइनल रिहर्सल। 9 बजे की 9 बड़ी ब्रेकिंग में पहली बड़ी खबर। तो टीवी स्क्रीन पर इस वक्त की बड़ी खबर भिवानी से आपको दिखा रहे हैं, जहां सुई गांव में होगा राष्ट्रपति का कार्यक्रम। तैयारियों को लेकर हलचल पूरी तरह से तेज हो गई है। कार्यक्रम को लेकर तमाम शासन प्रशासन बड़े अधिकारियों ने अपनी पूरी तैयारियां कर ली हैं। साथ ही साथ लगातार स्थल पर जाकर जायजा भी लिया जा रहा है। 17 नवंबर को ये कार्यक्रम होना है, जिसके लिए हर तरफ मुस्तैदी देखी जा रही है। चाहे फिर शासन प्रशासन की बात कर ले, बड़े अधिकारियों की बात कर ले, राष्ट्रपति के कार्यक्रम को लेकर सभी बड़े सतर्क हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 16 नवंबर को फाइनल रिहर्सल होगी इस कार्यक्रम की और 17 नवंबर को ये कार्यक्रम होना है। भिवानी से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सुई गांव में होगा राष्ट्रपति का कार्यक्रम। साथ ही साथ तैयारियों को लेकर यहां शासन प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। इस कार्यक्रम में बहुत ही महत्वपूर्णता से कई बातें सामने आएंगी। 17 नवंबर को यह कार्यक्रम होना है और 16 नवंबर को इस कार्यक्रम की फाइनल रिहर्सल होनी है। इस वक्त की बड़ी खबर, इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता दीपक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गया है। दीपक, सुई गांव में राष्ट्रपति का कार्यक्रम होगा। 17 नवंबर को यह कार्यक्रम होना है, जिसे तमाम अधिकारी बड़े सतर्कता के साथ ले रहे हैं, चाहे फिर शासन प्रशासन की बात हो। क्या कुछ अपडेट मिल रहा है इस पर? बिल्कुल कंचना, आपको बता दूं कि जिस प्रकार से महामहिम राष्ट्रपति 17 नवंबर को भिवानी जिले के गांव सुई में पधारेंगे, उसके लिए तमाम तैयारियां शासन और प्रशासन के द्वारा की जा रही हैं। हालांकि फाइनल रिहर्सल जो है वो 16 तारीख को होनी बाकी है। आपको बता दूं कि जिस प्रकार से गांव को जो गांव के ही एक सेठ है उन्होंने गोद लिया था, उसके बाद से विकास कार्य उन लोगों ने ही किए हैं। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस प्रकार से पूरे देश को संबोधित किया था, उसने कहा था कि उद्यमी भी अपने गांव को गोद लें, उसका विकास कार्य करें। तो उसी बात से लेकर के जो वहाँ के सेठ हैं कृष्णलाल जी, उन्होंने उस गाँव को गोद लिया था और पूरा विकास कार्य जो है गाँव को दिया है। इसी बात से खुश होकर के महामहिम राष्ट्रपति 17 नवंबर को गांव सुई में पधारेंगे और जो उन्होंने विकास कार्य किए उनका अवलोकन करेंगे और जनता को समर्पित करेंगे। यहाँ पर सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम दीपक किए गए हैं, क्योंकि वाकई बहुत बड़ा कार्यक्रम है जिसमें राष्ट्रपति खुद यहाँ पर पहुंच रहे हैं। सुरक्षा को लेकर क्या कुछ चल रहा है? बिल्कुल, आपको बता दूं कि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के पूरी पुलिस जो है मुस्तैद है। हालांकि बाहर से पुलिस भी जो है बुलाई जा रही है। हालांकि एनएसजी के कमांडो हैं, उनको भी वहां तैनात किया जा रहा है। हालांकि कई डीएसपी और कई एसपी जो है इस कार्यक्रम के अंदर मौजूद रहेंगे। सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध जो है शासन व प्रशासन की तरफ से प्रोपर तरीके से किए जा रहे हैं, ताकि किसी भी प्रकार की कोई भी चूक ना हो सके। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दीपक, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो भिवानी से बड़ी खबर है, सुई गांव में राष्ट्रपति का कार्यक्रम होना है। तैयारियों को लेकर पूरी तरह से हलचल तेज है। 17 नवंबर को यह कार्यक्रम होगा, 16 नवंबर को जिसकी फाइनल रिहर्सल होगी। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इसके साथ ही शासन प्रशासन और बड़े अधिकारी इस पूरे कार्यक्रम को लेकर बिल्कुल सतर्क हैं, ताकि किसी भी तरह की सुरक्षा को लेकर भी चूक ना हो। स्थल का भी जायजा लिया जा रहा है। कार्यक्रम स्थल पर तुरंत यहाँ पर पहुंच रहे हैं तमाम अधिकारी और जायजा भी ले रहे हैं। तो सुई गांव में राष्ट्रपति का कार्यक्रम होना है। तैयारियों को लेकर हलचल पूरी तरह से यहां पर हो चुकी है। साथ ही साथ प्रशासन किसी भी तरह से कोई चूक नहीं चाहता, इसके लिए लगातार कार्यक्रम स्थल का जायजा भी लिया जा रहा है। अब रुक कर लेते हैं अगली बड़ी खबर का। तो हरियाणा के 12 खिलाड़ियों का सम्मान हुआ। अगली यहाँ पर बड़ी खबर है, ये खिलाड़ियों को राष्ट्रपति ने सम्मानित किया। सीएम मनोहर लाल ने खिलाड़ियों को बधाई दी है। सीएम ने यहाँ उज्जवल भविष्य की कामना की है। इस वक्त की 9 बजे की 9 बड़ी खबरों में दूसरी बड़ी खबर, हरियाणा के 12 खिलाड़ियों का सम्मान हुआ। खिलाड़ियों को राष्ट्रपति ने यहाँ पर सम्मानित किया।
किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने खिलाड़ियों को बधाई दी है। मुख्यमंत्री ने उज्जवल भविष्य की कामना की है। यहाँ पर इस वक्त की बड़ी खबर, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने खिलाड़ियों को बधाई दी, सीएम ने उज्जवल भविष्य की कामना की है। साथ ही साथ यहाँ पर आपको बता दें कि लगातार हरियाणा का नाम रोशन कर रहे हैं खिलाड़ी। हरियाणा के 12 खिलाड़ियों का सम्मान हुआ है। तो इस वक्त की बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर, हरियाणा के 12 खिलाड़ियों का सम्मान हुआ। तो हरियाणा के 12 खिलाड़ियों का सम्मान हुआ है। साथ ही साथ राष्ट्रपति ने सम्मानित किया 12 खिलाड़ियों को। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने खुद इसकी यहाँ पर सराहना की, उन्होंने बधाई दी है तमाम खिलाड़ियों को। यहाँ पर उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हरियाणा का नाम यहाँ पर लगातार खेल के, अगर हम देखें तो खेल में सबसे ज्यादा यहाँ पर खिलाड़ी निकलकर सामने आ रहे हैं और राष्ट्रपति ने खुद 12 खिलाड़ियों को यहाँ पर सम्मानित किया है, जिसे लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी यहाँ पर उज्जवल भविष्य की उनकी कामना की है। लगातार हरियाणा का नाम रोशन कर रहे हैं खिलाड़ियों को राष्ट्रपति ने सम्मानित किया है। हरियाणा के 12 खिलाड़ियों का सम्मान हुआ है। 9 बजे की 9 बड़ी ब्रेकिंग में इस वक्त की दूसरी बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। हरियाणा के 12 खिलाड़ियों का सम्मान हुआ। खिलाड़ियों को राष्ट्रपति ने सम्मानित किया। सीएम मनोहर लाल ने खिलाड़ियों को यहां शुभकामनाएं भी दी, बधाई भी दी हैं। तो चलिए यहाँ पर आप 9 बजे की 9 बड़ी ब्रेकिंग में तीसरी खबर आपको दिखाते हैं। इस वक्त की तीसरी बड़ी खबर यह है कि मुख्यमंत्री मनोहर का दिल्ली सरकार पर वार, बढ़ते प्रदूषण को लेकर यहाँ पर सीधा निशाना साधा है। उन्होंने किसानों को कोसना बंद करे दिल्ली सरकार, सुप्रीम कोर्ट ने मारा करारा तमाचा। इस वक्त की बड़ी खबर, तीसरी बड़ी खबर, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दिल्ली सरकार पर यहाँ वार किया। प्रदूषण को लेकर, बढ़ते प्रदूषण को लेकर सीधा निशाना साधा है। इस वक्त की बड़ी खबर, किसानों को कोसना बंद करे सरकार। तो दिल्ली सरकार को सीधा यहां पर हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा है कि किसी भी तरह से किसानों को अब यहां पर निशाना साधने की किसानों पर जरूरत नहीं है। किसानों को हर तरह से कारण बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वाकई अगर देखा जाए तो अब जरूरत है कि दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को रोका जाए। यहां सीएम मनोहर लाल का ये कहना है। दिल्ली सरकार पर सीधा हमला करते हुए उन्होंने कहा कि बढ़ते प्रदूषण को लेकर क्या कर रही है दिल्ली सरकार, किसानों को कोसना बंद करे। लगातार किसानों पर जिस तरीके से यहाँ पर पराली को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, उन्हें कोसना बंद करे। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर करारा तमाचा मारा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 9 बजे की 9 बड़ी ब्रेकिंग में तीसरी खबर ये बड़ी, बढ़ते प्रदूषण को लेकर यहाँ पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने निशाना साधा है साफ तौर पर। तो इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ प्रवीण हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रवीण, सुप्रीम कोर्ट ने करारा तमाचा मारा है। यहाँ पर साफ तौर पर देखा जाए तो हरियाणा के मुख्यमंत्री ने यहाँ सीधा दिल्ली सरकार पर वार किया और कहा कि किसानों को कोसना बंद करे दिल्ली सरकार। क्या कुछ अपडेट है इस पर? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा कि हर बार की तरह दिल्ली सरकार जो है वो अमूमन जो है वो दिल्ली के बढ़ते हुए प्रदूषण का आरोप जो है वो हरियाणा पर लगाती आ रही है, जिसको लेकर मनोहर लाल खट्टर ने इस तरह का जवाब दिया था। उन्होंने साफ कहा कि जो एयर क्वालिटी इंडेक्स अगर बात की जाए तो एयर क्वालिटी इंडेक्स हरियाणा के अंदर करनाल और इसके अलावा एक और जिले का उन्होंने नाम लिया था कि वहां पे कुछ हद तक खराब है। लेकिन अगर यही की बात अगर पंजाब की जाए तो पंजाब की एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो हरियाणा के मुकाबले काफी ज्यादा खराब है, जिस वजह से जो आरोप जो लगातार लगाए जा रहे थे हरियाणा के ऊपर, वो आरोप जो है कहीं ना कहीं पंजाब पे लगाना चाहिए, क्योंकि उसी की वजह से प्रदूषण जो है वो बढ़ रहा है। और दूसरी बात उन्होंने ये भी कही थी कि जिस तरीके से जो बाकी सोर्सेज हैं उन सोर्सेज पे भी लगाम लगाने की जरूरत है, जो केजरीवाल नहीं लगा रहे हैं। और अमूमन जो है वो किसानों पर ही जो है इसका हमला बोल रहे हैं कि प्रदूषण बढ़ने का कारण जो है वो पराली है। और पराली को लेकर हमने तमाम प्रबंध किए, हमारे द्वारा तमाम प्रबंध किए जा चुके हैं और साथ ही साथ किसानों को हम सब्सिडी भी दे रहे हैं कि जिस तरीके से वो पराली ना जलाएं। जी बिल्कुल, यहाँ पर जिस तरीके से अगर देखा जाए तो मुख्यमंत्री ने यहाँ पर सीएम मनोहर लाल ने कहा है कि साफ तौर पर किसानों पर जो लगातार यहाँ पर निशाना साध रहे हैं केजरीवाल, उसे बंद करे, क्योंकि सिर्फ एक महज पराली जलाना ही बहुत बड़ा कारण नहीं है। दीपक, माफ कीजिएगा रवि।
जी बिल्कुल, ये सवाल उनका जायज सवाल है। जिस तरीके से हर बार की तरह जो है हर बार जो है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो है वो इस तरीके के आरोप लगाते आ रहे हैं, जिसका उन्होंने करारा जवाब देते हुए कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा किसानों को जो पराली ना जलाए उसको लेकर तमाम तरह के बंदोबस्त किए गए हैं, मशीनरी लगाई गई है, इसके अलावा जो है सब्सिडीज दी गई है ताकि किसान जो है पराली ना जलाए। हालांकि कुछ है कि महज एक तो इक्का दुक्का किसान जो है, अगर वो प्रदेश के अंदर इक्का दुक्का प्रतिशत किसान जो है अगर पराली जलाए तो उसका असर इतना जो है तो दिल्ली पर नहीं पड़ेगा। तो ये आरोप लगाना केजरीवाल लगातार बंद करें कि हरियाणा की वजह से जो है दिल्ली में प्रदूषण फैल रहा है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए रवि आपका। तो इस वक्त की बड़ी खबर, सीएम मनोहर का दिल्ली सरकार पर वार, बढ़ते प्रदूषण को लेकर उन्होंने निशाना साधा है यहाँ पर अरविंद केजरीवाल पर। किसानों को कोसना बंद करे दिल्ली सरकार। तो चलिए अब बात कर लेते हैं चौथी खबर की। बड़ी अहम खबर है, कृषि मंत्री ने किया मंडी का दौरा। मंडी के औचक निरीक्षण पर पहुंचे हैं जेपी दलाल और मूंग की खरीद में यहां पर अनियमितताएं उन्हें मिली हैं। हैफेड के यहां पर परचूइंजर को निलंबित करने के आदेश भी दे दिए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 9 बजे की 9 बड़ी ब्रेकिंग में चौथी बड़ी खबर है ये। चने की भरपाई कम होने के लिए यहां पर राशि मंजूर, कम पैदावार होने पर 35 करोड़ 63 लाख रुपए मंजूर किए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लोहारू से। इस वक्त की बड़ी खबर, कृषि मंत्री ने मंडी का दौरा किया है, मंडी के औचक निरीक्षण पर पहुंचे हैं जेपी दलाल। इस वक्त की बड़ी खबर, मूंग की खरीद में यहां पर अनियमितताएं उन्हें मिली हैं। हैफेड के यहां पर परचूइंजर को निलंबित करने के आदेश भी इस पर उन्होंने दे दिए हैं। चने की भरपाई कम होने के लिए राशि को मंजूर भी कर दिया है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर टीवी स्क्रीन पर, कम पैदावार हो रही है, इस वजह से यहां पर 35 करोड़ 63 लाख रुपए मंजूर कर दिए गए हैं। तो 9 बजे की 9 बड़ी ब्रेकिंग में यहाँ पर इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, चने की भरपाई कम होने पर यहाँ साफ तौर पर राशि को मंजूर कर दिया गया है। कम पैदावार हुई है, इसे लेकर 35 करोड़ 63 लाख रुपए मंजूर कर दिए गए। इस पूरी खबर पर संवाददाता महासिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। महासिंह, कृषि मंत्री ने मंडी का दौरा किया है और दौरा करने के साथ ही यहाँ पर मूंग की खरीद में अनियमितताएं भी पाई गई हैं, जिसे लेकर वो काफी नाराज भी यहाँ पर नजर आए और साथ ही साथ हैफेड के जो परचेंजर है उन्हें निलंबित करने के आदेश भी दे दिए गए हैं। क्या कुछ अपडेट मिल रहा है इस पर? देखिए, कल देर शाम कृषि मंत्री जेपी दलाल शिवानी मंडी में निरीक्षण के लिए पहुंचे और वहाँ पर किसानों की समस्याएं सुनी। तो वहाँ पर जो मूंग की जो खरीद हो रही है उसमें कुछ ढेरिया जो है साफ सुथरी नहीं थी और किसानों का आरोप था कि हमारे जो सही मूंग है वो खरीदे नहीं जा रहे। तो कृषि मंत्री ने संज्ञान लेते हुए वहाँ के जो परचेसर के हैफेड के उनको निलंबित के जो है निर्देश दिए गए। इसके अलावा जो चने की जो फसल जो होती है उसमें कम पैदावार होने को इस भरपाई के लिए 35 करोड़ के करीब जो है स्वानी उपमंडल के लिए मंजूरी की घोषणा की। जी महासिंह जी, अगर देखा जाए तो चने की भरपाई कम हुई है, जिसे लेकर यहाँ पर राशि भी मंजूर की गई है। साथ ही साथ यहाँ पर लगातार जिस तरीके से अनियमितताएं हो रही हैं, पहला मामला नहीं है जो यहाँ पर निरीक्षण के दौरान सामने आया है, इससे पहले भी कई अनियमितताएं पाई गई हैं। क्या करें, मतलब क्या कर सकते हैं इसमें आगे? क्या इस तरीके की अनियमितताएं नहीं आएंगी? यह समय समय पर जरूरी है कि कृषि मंत्री मंडी का दौरा जरूर करें? देखिए, कृषि मंत्री जब जिस क्षेत्र में खरीद होती है जाते हैं तो मंडियों का निरीक्षण करते रहते हैं और निर्देश देते रहते हैं। तो इसी कड़ी में ज्यादा अनियमितताएं मिलने के ऊपर ये जो कार्रवाई जो की गई है, तो निश्चित तौर पर जो अधिकारी है जो इन काम में जुटे रहते हैं, परचेजिंग करते हैं, इनके ऊपर निश्चित तौर के ऊपर एक पारदर्शिता जरूर आएगी, देखने को मिलेगी। ठीक, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए इस पूरी खबर पर आपका। तो लाहौर से इस वक्त बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कृषि मंत्री ने मंडी का यहाँ पर दौरा किया है, मूंग का औचक निरीक्षण करने पहुंचे और साथ ही साथ आपको बता दें कि मूंग की खरीद में यहाँ पर अनियमितताएं पाई गई, जिसे लेकर काफी नाराज भी वो नजर आए हैं। हैफेड के परचेंजर को निलंबित करने के यहाँ पर आदेश भी दे दिए गए हैं। चने की भरपाई कम हुई है, इसे लेकर भी यहाँ पर वो राशि को मंजूरी देकर आए हैं। साथ ही साथ समय समय पर जरूरी है कि कृषि मंत्री मंडी का दौरा जरूर करें।
तो अब पांचवी बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। अनिल विज का पंजाब के सीएम पर यहां जबरदस्त वार। पंजाब सरकार के मुआवजे की घोषणा पर यहां निशाना साधा है। आरोपियों को मुआवजा देना शर्मनाक, ये कहना है अनिल विज का। 26 जनवरी के आरोपियों को मुआवजा मिलेगा। इस वक्त की बड़ी अहम खबर है ये। पांचवी खबर है इस वक्त की 9 बजे की 9 बड़ी ब्रेकिंग में। पांचवी खबर अनिल विज का पंजाब के सीएम पर जबरदस्त वार। पंजाब सरकार के मुआवजे की घोषणा पर उन्होंने निशाना साधा है। आरोपियों को मुआवजा देना शर्मनाक, ये कहना है अनिल विज का। पंजाब सरकार के मुआवजे की घोषणा पर यहां पर निशाना साधा है अनिल विज ने और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि 26 जनवरी के आरोपियों को जिस तरीके से यहां पर मुआवजे की घोषणा कर दी गई है, ये वाकई शर्मनाक है। आरोपियों को किसी भी तरह से मुआवजा नहीं मिलना चाहिए, ये कहना है अनिल विज का कि आरोपियों को यहां मुआवजा किसी भी तरह से ना दिया जाए। अगर यहां उन्हें मुआवजा दिया जाता है तो ये बेहद शर्मनाक होगा। तो पंजाब सरकार के मुआवजे की घोषणा पर यहां निशाना साधा है अनिल विज ने। तो अनिल विज ने पंजाब के सीएम पर यहां वार करते हुए कहा कि पंजाब की यहां पर सरकार किस तरीके से तमाम फैसले ले रही है, अपने आप में यहां हैरत अंगेज है। क्योंकि जिस तरीके से 26 जनवरी के आरोपियों को मुआवजा देने की घोषणा यहां पर पंजाब सरकार ने कर दी है, ये अपने आप में बेहद शर्मनाक है। आरोपियों को मुआवजा देगी पंजाब सरकार, ये कहना है यहां पर अनिल विज का। उन्होंने कहा कि अगर ये आरोपियों को मुआवजा दिया जाता है तो अपने आप में बेहद शर्मनाक होगा और इस पर जरूर यहां पर आक्रोश भी जताया जाएगा। पंजाब सरकार के मुआवजे की घोषणा पर यहां जमकर निशाना साधा है। साफ तौर पर देखा जाए तो अनिल विज ने पंजाब के सीएम पर यहां हमला करते हुए कहा कि आखिर क्या सोचकर यहां पर 26 जनवरी के आरोपियों को यहां साफ तौर पर यह कहा गया है कि मुआवजा दिया जाएगा। इस पर निशाना साधते हुए उन्होंने ये कहा कि बेहद शर्मनाक होगा अगर इन्हें मुआवजा दिया जाए। तो अगली यहां पर बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं एक और। हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह का बयान सामने आया है। सिर्फ मान्यता प्राप्त कुश्ती के अखाड़े ही चलेंगे, अवैध अखाड़ों को पूरी तरह से बंद करेगी हरियाणा सरकार। इस वक्त की यहां पर ये बड़ी खबर है। हरियाणा के खेल मंत्री का यहां पर यह बयान सामने आया है। सिर्फ मान्यता प्राप्त कुश्ती के अखाड़े ही अब चलेंगे, अवैध अखाड़ों को बंद करेगी हरियाणा सरकार। तो इस वक्त की ये बड़ी और अहम खबर, यहां पर हरियाणा के खेल मंत्री संदीप का बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि सिर्फ मान्यता प्राप्त कुश्ती के अखाड़े ही चलेंगे, अवैध अखाड़ों को बंद कर दिया जाएगा। हरियाणा के खेल मंत्री का ये बयान सामने आया जिस पर उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि जिन अखाड़ों को मान्यता प्राप्त होगी वही अखाड़े चलेंगे और जिन्हें मान्यता प्राप्त नहीं होगी उन अखाड़ों को हरियाणा सरकार पूरी तरह से बंद कर देगी। मंत्री संदीप सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। सिर्फ मान्यता प्राप्त कुश्ती के अखाड़े ही चलेंगे, अवैध अखाड़ों को बंद कर देगी हरियाणा सरकार। ये बयान दिया है संदीप सिंह ने। तो खेल मंत्री संदीप सिंह का यह बयान है। साफ तौर पर अब तक यही मांग की जा रही थी कि जिन अखाड़ों को मान्यता प्राप्त नहीं है उन अखाड़ों को बंद कर दिया जाए और आखिरकार इस फैसले पर मुहर भी लग गई है। अब सिर्फ मान्यता प्राप्त कुश्ती के अखाड़े ही चलेंगे। तो अवैध अखाड़े जो भी होंगे उन्हें बंद कर दिया जाएगा। हरियाणा सरकार ने साफ तौर पर यह आदेश दे दिया है कि जिन अखाड़ों के पास मान्यता होगी वही अखाड़े यहां पर चलेंगे, बाकी जिन अखाड़ों के पास मान्यता नहीं होगी वो बंद कर दिए जाएंगे। इसकी मांग काफी पहले से चल रही थी। अखाड़ों को लेकर भी कई तरह की यहां पर बयानबाजियां सामने हो रही थी। अखाड़ों को लेकर कई तरह की बातें भी सामने आ रही थी। कई खेल खिलाड़ी भी इसको लेकर अपनी बातें सामने रख चुके हैं, इसका विरोध भी कर चुके हैं। तो 9 बजे की 9 बड़ी खबरों में इस खबर को 6 नंबर पर रखा गया है। साथ ही साथ बड़ी खबर है, सिर्फ मान्यता प्राप्त कुश्ती के अखाड़े ही अब चलेंगे, अवैध अखाड़ों को बंद करेगी हरियाणा सरकार। तो चलिए इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें। यहाँ पर 9 बजे की 9 बड़ी ब्रेकिंग में यहाँ पर 7वीं बड़ी खबर। पलवल जिले में डेंगू का कहर लगातार जारी है। डेंगू से अब तक 6 बच्चों की मौत हो चुकी है और डेंगू से गांव में यहाँ पर डर का माहौल बना हुआ है। लगातार डेंगू को लेकर यहाँ शासन प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है, लेकिन इसके बावजूद भी डेंगू के मामलों में यहाँ पर कमती नहीं देखी जा रही है। लगातार मामले बढ़ रहे हैं। डेंगू से अब तक 6 बच्चों
की अब तक मौत हो चुकी है डेंगू से। गांव में डर का माहौल बना हुआ है। पलवल से इस वक्त की बड़ी खबर, न सिर्फ पलवल में बल्कि तमाम अगर हम बात करें दिल्ली एनसीआर में, तो डेंगू के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं और केस बढ़ने की वजह से अब हर जगह डर का माहौल बना हुआ है। लगातार यहाँ पर लोगों से अपील की जा रही है कि अपने आसपास साफ सफाई रखें। हर खबर भी लगातार आपसे अपील कर रहा है कि अपने आसपास की जगहों पर गंदगी ना रखें, कहीं भी पानी भरा हुआ ना हो, साफ सफाई का यहाँ पर ख्याल रखें, क्योंकि लगातार डेंगू का कहर जारी है। पलवल जिले की अगर मैं बात कर लूं तो कहर लगातार पलवल में सबसे ज्यादा देखा जा रहा है। हर घर में कोई ना कोई डेंगू से पीड़ित है। डेंगू से अब तक 6 बच्चों की मौत हो चुकी है पलवल में डेंगू से। गांव में पूरी तरह से डर का माहौल बना हुआ है। अपने आसपास सफाई का ज्यादा ध्यान रखें, बेहद ध्यान रखें, अपने आसपास बिल्कुल सफाई रखें। ऐसे में लगातार अगर देखा जाए तो पलवल ही नहीं तमाम जिलों की बात कर ले तो डेंगू के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पलवल जिले में भी यहाँ डेंगू का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। अब तक 6 बच्चों की मौत हो चुकी है। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता ऋषि हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। ऋषि, पलवल जिले में डेंगू का कहर लगातार जारी है। अब तक 6 बच्चों की मौत हो चुकी है, लेकिन सबसे बड़ी बात कि सिर्फ पलवल में ही नहीं तमाम जिलों की बात कर ले तो डेंगू का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। क्या कहेंगे इस पर, क्या कुछ अपडेट है? जी, मैं बताना चाहूंगा कि पलवल का गांव सुंदरनगर है, जहां की इस गांव की आबादी लगभग 500 लोगों की आबादी है और उसके बाद भी इस गांव में 6 बच्चों की डेंगू से मौत हो चुकी है। और इस गांव में पूरी तरह से भय का माहौल बना हुआ है, क्योंकि 1.5 महीने के अंदर जहां डेंगू की वजह से इस गांव में 6 बच्चों की मौत हुई है, प्रशासन द्वारा और स्वास्थ्य विभाग द्वारा ऐसे कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए, कोई यहाँ पर दवाई का छिड़काव किया जाए या कोई दूसरी और सुविधा की जाए, क्योंकि जिस तरह से जिले में डेंगू का कहर लगातार जारी है, उसके बाद अभी स्वास्थ्य विभाग हमारा जागा नहीं है। अभी कोई भी ऐसी मतलब जिस गाँवों में जैसे सुविधा होनी चाहिए, दवाई छिड़काव किया जाना चाहिए, फॉगिंग करानी चाहिए, ऐसी अभी तक इस गाँव में कोई भी मेडिसिन या दवाई का छिड़काव नहीं किया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया ऋषि हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो पलवल जिले में डेंगू का कहर लगातार जारी है। टीवी स्क्रीन पर लगातार अपडेट हम आपको दे रहे हैं। 6 बच्चों की मौत हो गई है। डेंगू से गांव में पूरी तरह से डर का माहौल बना हुआ है। पूरे दिल्ली एनसीआर की अगर बात कर ले तो डेंगू से लगातार लोगों के अंदर अब डर बना हुआ है। लगातार डेंगू के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है, जिसे लेकर शासन प्रशासन के लिए भी एक बड़ी चुनौती है। तो 9 बजे की 9 बड़ी ब्रेकिंग में अब यह वक्त हो चला है 8वीं बड़ी खबर का। तो दिल्ली एनसीआर में भारी प्रदूषण है, जिसकी वजह से अब सीधा असर इसका स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। प्रदूषण की वजह से यहां पर लंग्स और ब्लड कैंसर का भी खतरा बढ़ सकता है। लोगों के अंदर प्रदूषण को लेकर भी डर देखा जा रहा है, भय देखा जा रहा है। दिल्ली एनसीआर में भारी प्रदूषण है, सांस लेने में लोगों को तकलीफ हो रही है। ऐसे में यहाँ पर लंग्स और ब्लड कैंसर का भी खतरा बढ़ सकता है। इस वक्त की बड़ी खबर है ये। लोगों के अंदर प्रदूषण को लेकर भी काफी डर बना हुआ है। दिल्ली एनसीआर में भारी प्रदूषण की वजह से अब इसका स्वास्थ्य पर भी असर पड़ रहा है, सीधा असर इसका हेल्थ पर भी पड़ रहा है। लंग्स और ब्लड कैंसर बढ़ने का खतरा भी है। तो दिल्ली एनसीआर में भारी प्रदूषण की वजह से अब लोगों को सांस लेने में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। न सिर्फ सांस लेने में, ब्लड कैंसर का डर भी अब लोगों के अंदर बना हुआ है। साथ ही साथ यहाँ पर जिस तरीके से प्रदूषण फैल रहा है, इसे लेकर लोगों का कहना है कि दिल्ली सरकार और तमाम सरकार अगर प्रयास करेगी तो प्रदूषण से जरूर निजात मिलेगी। ऐसे में प्रयास करने की बहुत जरूरत है। सबसे ज्यादा असर छोटे बच्चों पर, बुजुर्गों पर पड़ रहा है प्रदूषण का, जिसकी वजह से लोगों का कहना है कि आंखों में बहुत ज्यादा जलन हो रही है, सांस लेने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हर खबर हरियाणा लगातार आपसे यही अपील कर रहा है कि अगर जरूरत हो तो ही आप बाहर निकले, अगर जरूरत ना हो तो आप घर से बाहर ना निकले। वाकई बड़ी खबर है। प्रदूषण की वजह से लोगों को समस्याएं हो रही हैं। 9 बजे की 9 बड़ी खबरों में अब वक्त हो गया है 9वीं खबर का। कुमारी शैलजा शुरू करेंगी पद यात्रा। गांव सौंद से यहां पर यह यात्रा शुरू होगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लगातार जिस तरीके से यहां पर पद यात्राओं का दौर भी शुरू हो चुका है, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा बढ़ती महंगाई के खिलाफ निकालेंगी यात्रा। तो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा यहां पर बढ़ती महंगाई के खिलाफ यात्रा निकालेंगी। गांव सौंद से होगी यात्रा शुरू। कुमारी शैलजा शुरू करेंगी ये पद यात्रा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको टीवी स्क्रीन कर 9 बजे की 9 बड़ी खबरों में ये सबसे बड़ी खबर। कुमारी शैलजा शुरू करेंगी पद यात्रा। गांव सौंद से ये यात्रा शुरू होगी। बढ़ती महंगाई के खिलाफ निकाली जाएगी यात्रा। तो लगातार जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, अब इसे लेकर यहाँ पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा पदयात्रा निकालेंगी। बढ़ती महंगाई के खिलाफ गांव सौंद से ये यात्रा शुरू होगी।
तो इस वक्त की बड़ी खबर, बढ़ती महंगाई के खिलाफ निकाली जाएगी यात्रा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा निकालेंगी। से इस वक्त की बड़ी खबर, कुमारी शैलजा शुरू करेंगी पदयात्रा। गांव सोन से होगी यात्रा की शुरुआत। बढ़ती महंगाई को लेकर यहां पर यात्रा निकाली जाएगी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हैं कुमारी शैलजा। गांव सोन से ये यात्रा शुरू होगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर, कुमारी शैलजा शुरू करेंगी पदयात्रा। गांव सोन से ये यात्रा शुरू होगी। बढ़ती महंगाई को लेकर ये यात्रा निकाली जाएंगी, जिसपे खुद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा होंगी। बड़ी खबर है इस वक्त की, कुमारी शैलजा लगातार बढ़ती महंगाई को लेकर भी अपनी आवाज उठा रही हैं। तो 9 बजे की 9 बड़ी खबरों में मेरे साथ इतना ही। लगातार हर खबर पर आगे भी आपको खबरों का सिलसिला यूं ही जारी मिलेगा।